यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है टेस्ला। टेस्ला को कंपीट करने आई निकोला। निकोला नाम की एक कंपनी आई। डू यू नो निकोला आई? तो हमारी एक फ्रेंड्स थे, शी वाज फ्रॉम बेल्जियम। फ्रेंड्स थे, क्यों बोल रहा थे? क्योंकि मेरी सलाह को नहीं माने और हमारी दोस्ती टूट गई। क्योंकि हम कहते रहे बेच के निकल जाओ, और वो कहते रहे नहीं जी, मैं नहीं बेचूंगी, मुझे लगता है कि ये चलेगा। तो वो कंपनी का नाम था निकोला। दिस इज द डेली चार्ट पे लेते हैं या वीकली चार्ट पे लेते हैं, और इस स्टॉक का नाम है NIKOL, निकोला। निकोला का स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स में लेंगे तो लंका लगेगी लगेगी। ये गारंटेड है, ये गारंटेड है। वो ऊपर भी बहुत तेजी से जाएगा और नीचे भी बहुत तेजी से आएगा। ऊपर भी बहुत तेजी से जाएगा और नीचे भी बहुत तेजी से आएगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। लॉकडाउन के बाद लोग सब कुछ सुधर जाएगा। देखिए, आज मैंने बहुत सालों बाद निकोला का चार्ट बोला और मैंने उनको 35 में कॉल किया, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। बोले क्या करूं? अब वो निकलने के लायक नहीं रहे। तो सिर्फ लॉस इंडियन मार्केट में भी नहीं होता है, यूएस मार्केट में भी लॉस होता है। टेस्ला की सिस्टर कंसर्न कंपनी थी, सही। तो अब समझिए इन चीजों को। इसके एवज में टेस्ला, अब हम यूएस का तो पूरा समझाएंगे नहीं, क्योंकि दिस सेशन इज मोर फोकस्ड ऑन इंडियन मार्केट, तो हम यूएस में अभी बात नहीं करेंगे। वी विल फोकस ऑन इंडियन मार्केट। आपके पास कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगा? लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, जिस इंस्ट्रूमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपको लास्ट क्लास में एक ऐसे मजाक मोड में हमने ढूंढा था और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने ढूंढा था। आज हम सेशन पे भी चलेंगे यूएस मार्केट। लेकिन यूएस मार्केट में भी मत कीजिएगा, क्योंकि यूएस मार्केट में बहुत कैपिटल लगता है और बहुत वोलेटिलिटी ज्यादा है। पर समझिए इंडियन मार्केट को, तो इसको समझना मुश्किल थोड़ी था। यू डोंट हैव एनी अनदर रीजन। यू डोंट हैव एनी अनदर रीजन कि ये क्यों चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई वजह से। सबसे पहला रूल्स, बिफोर यू जंप इनटू दिस ऑल द थिंग्स, यू विल हैव टू आस्क वन थिंग कि मार्केट का कैप 1 लाख करोड़ से नीचे का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। मार्केट में कुछ मिलने के लिए उसका मार्केट कैप शुड बी मिनिमम 1 लाख करोड़ इंडियन मार्केट का है। Let's proceed on the next topic. When the market cap is 1 lakh crore, then the question is why zone market? जोन पे ही फोकस क्यों करें? जोन पे फोकस करने का क्या कारण है? मेरे पास 1000 रूल्स हैं। Why I should follow जोन मार्किंग ओनली? मैं कहता हूँ आपके पास 1000 है, मेरे पास 1 है। आपके पास 1000 है, मेरे पास 1 है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू एवरीवन। टेस्ला का चार्ट को यहीं पे एग्जांपल लेके चलते हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ टेस्ला एंड दिस इज नॉट इंडियन मार्केट। 75 मिनट चार्ट। दिस इज द 8 PM, दिस इज द 2:15 जब मार्केट क्लोज हुआ था। अगर आप इस चार्ट को ओपन करते हैं, वॉल्यूम आपको अनकन्वेंशनल, वॉल्यूम इज नॉट ए जोन वैलिडेशन टूल्स, ठीक है। वैल्यू 1 लाख करोड़ होना चाहिए। 50,000 करोड़ वाली कंपनी को हमने अपने ग्रुप से निकाल दिया है, ठीक है। 1 लाख करोड़ होना चाहिए। तो दिस इज योर वॉल्यूम, दिस इज योर वॉल्यूम। आप लोगों से कितने ऐसे बिग पुरुष हैं जो कि 1.452 मिलियन खरीद सकते हैं टेस्ला का, और द नेक्स्ट कैंडल इज 4.77, लगभग 50 लाख क्वांटिटी टेस्ला खरीदने का पैसा किसमें है? यहां तो किसी में नहीं है। फिर भी इतने बड़े हाथी को अगर कंट्रोल करना है तो आप हाथी को ताकत से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, शेर को आप ताकत से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप ट्रेन को धक्का मार के चलाओ तो आप धक्का मार पाएंगे? जहाज को धक्का फूंक मार के उड़ाओ, क्या फ्लाइट को उड़ा पाएंगे? लेकिन
थोड़ा सा दिमाग लगाया गया और कितने एंगल पे क्या डाला जाए, और उस वो लोहा उड़ जाता है। वो शेर रिंग मास्टर के इशारे पे नाचता भी है, वो हाथी महावत के इशारे पे चलता भी है। इट मीन्स दे आर एक्सपर्ट हाउ टू डू इट। ठीक है, आपको वो एक्सपर्टीज जानना है। अगर मैं आपको बोल दूं लो मैं पालतू शेर आपको दिया और इसको कल सुबह से घुमाने ले जाओ, घुमाने तो ले जाओगे, शेर आ जाएगा, तुम नहीं आओगे। करेक्ट, शेर आ जाएगा, आप उधर ही रह जाएंगे, आप किधर गए पता नहीं। समझिए, एग्जैक्टली ये उस शेर की तरह है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो व्हाई जोन वर्क? जोन इज एरिया, जोन इज एरिया। मैं बड़ा धीरे धीरे चलता हूँ, मुझे फास्ट चलने का शौक नहीं है। जोन इज एरिया वेयर, जोन इज एरिया विद द लेफ्ट ऑर्डर। जहां ऑर्डर छूटा हुआ है, जहां पे ऑर्डर छूट चुका है, छूट गया मतलब प्राइस वाज गोइंग अप, मैं ट्रेन से जा रहा था और यहाँ पर सामान छूट गया और मैं चला गया। तो अगर मैं यहाँ पे ढूंढूंगा मिलेगा, यहाँ पे ढूंढूंगा मिलेगा, यहाँ पे ढूंढूंगा मिलेगा, यहाँ पे ढूंढूंगा मिलेगा, मेरा सामान यहीं पे मिलेगा, तो हम इसी जगह पे आके अपने सामान को वापस उठा के ले जाएंगे। जहां छूटा है वहीं पे मिलेगा। जहां पे छूटा है वहीं पे मिलेगा। तो जोन मार्क करने से पहले सबसे पहले एक चीज समझिए कि जोन में प्रोफेशनल का ऑर्डर छूट जाता है, प्रोफेशनल का ऑर्डर छूट जाता है। एंड द वन रूल्स इज प्रोफेशनल्स नेवर modify their order and quantity। प्रोफेशनल्स कभी भी अपने ऑर्डर और क्वांटिटी को मॉडिफाई नहीं करते। बोलते कैसे? प्रोफेशनल्स कभी भी अपने ऑर्डर बोलते कि बातों का बात अलग है भाई, कुछ प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ गेल का चार्ट चल चुका है। तो ये हमें कैसे पता चला कि ये प्रोफेशनल्स का ऑर्डर है और यहाँ पे छुटा हुआ है और यहीं पे लगाएंगे? तो दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा साइंस नहीं बना जो कि इंसान को स्कैन करके पता कर सके कि इसका बाप चोर है या चोर है। या किसी मुंडी पे नहीं लिखा हुआ है कि मैं चोर हूँ। जब आप उससे पहली बार मिलते हैं ना, तो उसके एक्टिविटी से आप समझ जाते हैं ये सही इंसान है या गलत इंसान है। और अगर भूल चूक से मेकअप मास्क फेस भी है ना, तो 2-3 सालों में चेहरा सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर छूटता कैसे है? ये ऑर्डर छूटता कैसे पहले समझिए। तो सबसे पहले डिमांड जो है सप्लाई जोन में एक पैटर्न काम करता है और इस पैटर्न का नाम है फिल्ड, अनफिल्ड और फिल्ड। और फिल्ड अनफिल्ड फिल्ड को वैलिडेट करने का जो तरीका है वो टोटल 13 तरीका है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 है। इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 है। अब हमको समझाने से मजा आ जाएगा। जोन वैलिडेशन का 13 फॉर्मूला, 13 जोन वैलिडेशन फॉर्मूला। और ये किसी किताब किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। यू कांट फाइंड इट आउट। पहला 1 2 का 4। दूसरा इसका नोट्स रखिएगा, नोट्स से आपका नोट्स है, हमारा नहीं है। दूसरा TR वर्सेस ATR। तीसरा वाइट एरिया। चौथा कैंडल बिहाइंड लेगिंग। पांचवा कवर्ड लेग आउट। छठा नंबर ऑफ बोरिंग करना, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैं आपको।
कुछ लोग कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन हमेशा आता है कि आप बीच में क्लास में एडमिशन क्यों नहीं लेते हैं। मैंने कहा कि बीच में इसलिए नहीं लेते हैं ना क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। हम कहेंगे चलो जी ट्यूजडे को क्लास हुआ, वेडनेसडे को आ जाओ, थर्सडे को, ऐसा हम नहीं करते। आपको भूल चुके छोटी चीजें घुसते हैं उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम ऑफिशियली कहीं से लिंक नहीं देते हैं किसी को। नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल, इसके बाद 3 लेग आउट कैंडल। इसके बाद वॉल्यूम इज अनकन्वेंशनल, वॉल्यूम इज नॉट अ कन्वेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद XRPT, ये सब जोन वैलिडेशन फॉर्मूला है। ये जो ये जोन मार्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ जोन कितने दिन पहले बना, इंडियन मार्केट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ जोन, जोन कब बना। फॉर्मेशन ऑफ लेग आउट, फॉर्मेशन ऑफ लेगिंग, फ्रेश और टेस्टेड। ये 13 जोन वैलिडेशन फॉर्मूला है। इसके बाद अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल जोन वैलिडेशन फॉर्मूला में पहला मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। दूसरा, ये देखिए किसी भी चीजों को ना SDF एंड LTF, SDF से जोन देखना है, LTF से जोन देखना है, लेकिन इतना पर क्या पागल हो जाएंगे, इतना पर क्या पागल हो जाएंगे। ये सारा टॉपिक मैं आज कवर करूंगा, सारा का सारा। इसमें क्योंकि 3 ही हमें चाहिए, हमें से ऊपर से 3 चाहिए, हमें सब नहीं पढ़ना। ये कोई नर्सरी टॉपिक क्लास में आप ज्वाइन नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तुम ये क्वेश्चन हमारे पास 7 दिन बाद करना, लेकिन अगर बार कहोगे तो हम भगा देंगे। कारण ये कि मैं कोई ट्रेडर टीचर नहीं हूँ कि आप आए हो कहते हो मुझे बंदूक चला नहीं आ रहा तो मिलिट्री वाले कहेंगे भाग जा भाई, ऐसा सीख लिया तो भाग जा। तुम हर दिन बैठ कर रोगे मुझे चलाना नहीं आ रहा, मुझे चलाना, तो सीखो। कोई भी आदमी मिलिट्री में ज्वाइन किया तो बंदूक चलाने पहले से आतंकवादी नहीं था कि 4-5 मर्डर करके पहले से पहुंचा हुआ है। ठीक है। इसके बाद एक इसमें आता है अनकन्वेंशनल, दैट इज साइज ऑफ। ये अनकन्वेंशनल है, ये कन्वेंशनल नहीं है। इसके बाद चौथा आता है बफर। पांचवा आता है जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो TSL। तो इतना जोन वैलिडेशन फॉर्मूला आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस अगर ऊपर का 3 सही हुआ तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं। ऊपर का 3 अगर सही है तो आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। ना और समय क्यों दे, क्योंकि मार्केट का इतिहास मैंने आपको दिखाया। तो जोन पहले काम क्यों करता है। अगेन द क्वेश्चन विल रिमेन सेम, व्हाई फील्ड अनफिट फील्ड विल वर्क। समझिए, तो फील्ड अनफिट फील्ड का पहला हमने जोन वैलिडेशन फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, तब फर्स्ट द नंबर 1। और दोबारा हम नंबर 1 से शुरू करते हैं क्योंकि रूल्स कभी चेंज नहीं हुआ। हाँ, मास्टर क्लास में और 2 डेज क्लास में अंतर यह है कि वो था 2 डेज, उस पर आपको करना कर लीजिए। दिस इज डेप्थ क्लास। डेप्थ बहुत डेप्थ आज पता नहीं चलेगा। और एक चीज, बिना बिना 1 लाख रुपए का प्रोसेस कंप्लीट किए हुए अगर आपको बदमाशी करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं। मैं जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ, कतई नहीं। मुझे 10,000 का, 50,000 का और 1 लाख का प्रोसेस चाहिए।
चाहे आपको पसंद है नहीं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस प्रोसेस का कॉपी मुझे अपने ईमेल पे चाहिए। चाहे वो पहले समझ नहीं आएगा कैसे करना है, पहले समझ नहीं आएगा ऑर्डर कैसे लगाना है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। धैर्य धीरज धर्म मित्र और नारी। अगर आपको भूख लगा हुआ जल्दी खाना चाहिए, संभव नहीं है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। और अगर जल्दबाजी में तो फिर किसी और को ढूंढ लीजिए, कारण ये है कि सीधी बात हम करते हैं। तो ये जो फील्ड एंड तो पहला फील्ड हम बात करते हैं कि फील्ड डिमांड जोन। फील्ड डिमांड जोन काम क्यों करता है और काम कैसे करता है, ठीक है। फील्ड डिमांड जोन पिवट एंड गैप आप वैलिडेशंस का रास्ता नहीं रहा, चीजें धीरे धीरे मॉडिफाई होती है। पहले 3000 तक का स्टॉक लेते, अब 4000 का स्टॉक्स लेते हैं। पहले बेस फोन रहता था तो अपने को बहुत एडवांस समझते थे, ठीक है, अब हम बेस फोन नहीं रखते हैं। तो ये फील्ड एंड फील्ड का पहला फॉर्मूला फॉर्मूले से पहले कभी भी किसी भी जगह पे हम 2 लाइन मार्क करते हैं। पहला लाइन को बोलते हैं एंट्री लाइन, पहला लाइन को बोलते हैं हम एंट्री लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंट्री लाइन? एंट्री लाइन को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी। अगर मान लीजिए मैं अभी गुरुग्राम में हूँ, तो गुरुग्राम इज अ सिटी इन हरियाणा, इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया आते ही आप हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा हरियाणा का नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, या नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो नई दिल्ली आने के बाद पहले आपको गुड़गांव सिटी में आना पड़ेगा। उसके बाद उस शहर में जाना पड़ेगा, उस सेक्टर में जाना पड़ेगा, उस सेक्टर में जाने के बाद उस सोसाइटी में जाना पड़ेगा, उस सोसाइटी में जाने के बाद उस टावर में जाना पड़ेगा, और उस टावर में जाने के बाद उस फ्लैट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि उस दायरे तक, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है प्री डिफाइंड एंट्री। Unfilled order candle is the area where professionals are waiting with their predefined order and predefined quantity, जहां की उनका ऑर्डर छूट जाता है, that is unfilled order candle। तो unfilled order candle एक लाइन से चलते हैं, तो इस लाइन को आप समझेंगे। और हम इसको बाइंग और सेलिंग नहीं बोलते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू बाय, ठीक है। पूरा बायोस एड्रेस बता दिया, कहाँ बता दिया रे, अगर तुम पहुंच नहीं पाओगे और पहुंच जाओगे नहीं मिलेंगे, नालायक, ठीक है। मैं गुड़गांव में, सबको पता है, लेकिन गुड़गांव में रहता कहाँ हूँ, मेरी मर्जी के बिना कोई हमसे नहीं मिल सकता कहीं भी, जब तक हम नहीं चाहते हैं। दूसरा होता है एंट्री का, होता है एग्जिट। एग्जिट विद स्मॉल लॉस की बात करते हैं, टारगेट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। और एग्जिट विद स्मॉल लॉस, एग्जिट विद स्मॉल लॉस का एग्जांपल होता है, इसको बोलते हैं कि अब इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब नुकसान दे रहा है, ठीक है। एग्जिट विद स्मॉल लॉस, इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और जब डिस्ट्रॉय कर दे तो इसको बोलते हैं कि प्री डिफाइंड एग्जिट विद लॉस। प्री डिफाइंड, ये किसी भी सूरत में बाद में डिफाइन नहीं कर सकते, इसको किसी सूरत में चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज हो ही नहीं सकता है, इसको लेके निकलना पड़ेगा। और बोलते हैं जहां पे हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो एंट्री से ज्यादा टारगेट समझिए मत समझ चलेगा, लेकिन एंट्री और स्टॉप लॉस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल पे ऑर्डर छूटता कैसे है, कैसे छूटता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न नंबर 1। आपको 4 पैटर्न बताते हैं,
हम पैटर्न आज देखते हैं कितना कवर हो पाता है, डिमांड कवर हो पाता है, सप्लाई कवर हो पाता है। हम चारों पैटर्न को कवर करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना, क्योंकि हम एग्जाम्पल, हमें समझाने में समय नहीं लगता है, हमें एग्जाम्पल देने में समय लग जाता है। ये कोई पीपीटी नहीं है जो कि गेल का चार्ट आज बना तो गेल का पीपीटी हम कल यूज नहीं कर सकते, गेल का चार्ट आज बना तो गेल का पीपीटी हम आज ही उस चार्ट को लेंगे। तो कोई इसमें पुराना ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि ये इस वीडियो को निकाल के देख लिया जाए, वैसा फॉर्मूला है नहीं। अब विश्वास कीजिए कुछ भी काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सही नॉलेज काम करता है। तो एक छोटा सा वर्ड का फाइल है जो कि कल आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, और ये वर्ड से वर्ड कंडीशन का बना हुआ है। आप देखिए ये तब का है जब मेरा 2013 का ये लोगो डिजाइन हुआ था, तब से बना हुआ है। आज तक हमने एक लाइन इसमें चेंज नहीं, 2013 का ये लोगो बना था रवि RRK का, तो तब का ये लोगो था, तब से आज तक इसके चेंज नहीं हुआ RRK, ठीक है। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, A to Z इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पैटर्न हम लेते हैं फील्ड एंड फील्ड का डिमांड जोन, ठीक है, फील्ड एंड फील्ड का डिमांड जोन। तो फील्ड एंड फील्ड का डिमांड जोन करता काम क्यों है इसको समझिए। तो सबसे पहले कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर में ट्रेन योर आइज। तो एक कैंडल ओपन हुआ और नीचे तक आया, कैंडल ओपन होकर नीचे तक आया, मींस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका ओपन हुआ और यहाँ पे एक, समझिएगा बहुत स्लो प्रोसेस है। जो लोग रिपीटेटर्स हैं उनको थोड़ा सा, हाँ अभी सुप्रीत फॉरेक्स थोड़ा बाद में करना, पर इक्विटी को आनंद ले लो ना, सब जगह सेम चलेगा, इक्विटी कमोडिटी फॉरेक्स करेंसी सब जगह सेम चलेगा, लेकिन फॉरेक्स बाद में करना। फॉरेक्स करने के लिए फॉरेक्स, बहुत सारे फॉरेक्स का क्वेश्चन आता है। फॉरेक्स करने के लिए अगर आपके पास $10,000 से कम का कैपिटल है पर लॉट, तो आप जुआ खेल रहे हैं। हाई लेवरेज एसेट क्लास है, आपका 10% कैपिटल इन्वॉल्व, 90% कैपिटल फ्री पार्किंग होना चाहिए। अगर फॉरेक्स मिनिमम प्ले करने के लिए, मैं कहता हूँ कि मिनिमम फॉरेक्स प्ले करने के $50,000 से कम नहीं होता है, वो जुआ की कैटेगरी में आता है। $50,000 से कम अगर फॉरेक्स आप ट्रेड करते हो तो वो जुआरियों की कैटेगरी में आता है, और आप जुआ खेलने पे बेताब है कि मुझे जुआ खेलना। फॉरेक्स बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, $100 में जो ब्रोकर दे रहे हो, ब्रोकर है ही नहीं, वो एक नंबर का बेवकूफ आपको बना रहा है। वो बी बुक है, ए बुक आपका नहीं है। आप ऑर्डर उससे दे रहे हो, ऑर्डर एक्सचेंज तक नहीं जा रहा है, बी बुक का ऑर्डर है वो। अब बी बुक का ऑर्डर में CFD प्रोडक्ट में आपको नुकसान होता है। गलत चीजों को सही तरीके से कैसे कर सकते हो? सही तरीके से करोगे, अगर कोई $5,000 से कम में आपको एक लॉट अगर फॉरेक्स ट्रेड करने दे रहा है, समझिए आपको बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है आपको। कैपिटल कम है, लेवरेज ज्यादा ले रहे हो, 1:1000। फॉरेक्स का लीगल लेवरेज पता है कितना है? इफ यू डोंट हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस, तीन साल का किसी भी, चाहे आप दुबई में दो, चाहे यूएस में दो, चाहे लंदन में, FCA का कहना साफ है कि 1:100 से ज्यादा का लेवरेज नहीं मिलना चाहिए अगर 3 साल पुराना ट्रेडर नहीं है तो। लेकिन लोग पता है कितना का लेवरेज देते हैं आपको? 1:1000। $1 है, मतलब $1,000 में ट्रेड कर सकते हो। मतलब वो पहले ही डिफाइंड हो गया कि वो एक नंबर का स्कैम है। 1:100 से ज्यादा नहीं दे सकते, FCA ने साफ बोल रखा है। 1:50 से ज्यादा नहीं दे सकते, हमारे ब्रोकर 1:20 देते हैं। ना, तो ये ओपन क्लोज हुआ। ओपन क्लोज का मतलब ये हुआ कि और एट दिस प्राइस पॉइंट सब लोग बेच रहा है। इट मींस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, seller are more active, seller want to sell, and in this candle wick should be very small, there should be wick, अगर wick नहीं है तभी नहीं चलेगा, there should be wick and wick should be very small।
मतलब डिसीजन मीन्स डिसीजन इज 100% क्लियर दैट सेलर इज मोर हैवियर देन बायर। सर एक्सेस सर इन 1:2000 देता है इंडिया में, मोस्ट ऑफ द लोग उसी के यूज करते हैं जो नहीं जानते हैं। अरे सबसे पहले इंडिया में अगर आपको फॉरेक्स का अकाउंट मिल रहा है तो तुम इलीगल काम ही कर रहे हो। इंडिया में फॉरेक्स लीगल कैसे हो सकता है? हमें समझाओ ना, मैं समझने को तैयार हूँ, हम समझने को तैयार, हमें समझाओ ना। तुम तो पहले ही जैसे तुम डब्बा बुकिंग, डब्बा के हवाले के थ्रू पैसा भेज रहे हो, वो लीगल है? पहले ही लीगल काम पे उतारू हो। नाउ आगे इसके बाद द सेकेंड वन, अब दूसरा कैंडल ओपन होता है। कलर कुछ भी हो सकता है, पहले कलर पे फोकस मत कीजिए पहले 3 मिनट। तो दूसरा कैंडल जो ओपन होता है, तो दिस इज एक चीज का गौर रहे इंडियन मार्केट में, गौर रहे, ये अगर नहीं, ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जहां इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग और इसके ओपनिंग में इंडियन मार्केट में गैप नहीं हो सकता है। इस चाहे टाइम फ्रेम कुछ भी हो, इसके क्लोजिंग इसके ओपनिंग में गैप अगर है तो वो अच्छा जोन नहीं कहलाएगा। मतलब इसका कंटिन्यूअस एक लेगिंग कैंडल बना, इसको बोलते हैं लेगिंग के बाद बोरिंग कैंडल। तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, मीन्स देयर इज समथिंग। तो इस एक जहां तक ऊपर नीचे गया वो विक फॉर्म में हुआ। अगर विक नहीं भी है और कैंडल बहुत छोटा है, दैट इज नोन एज अ बोरिंग कैंडल। अब इस जगह पे क्या हुआ समझिए, इस जगह पे ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर, तो बेचारा बीच में पिस गया, बेचारा बीच में पिस गया। एंड व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट कैंडल? नेक्स्ट कैंडल में आउट ऑफ 100 99 केसेस में, 100 में से 99 केसेस में क्या होगा? देयर विल बी गैप बिटवीन बोरिंग एंड लेग आउट। मतलब इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनेगा, चाहे वो नीचे जाए ऊपर जाए, उसमें गैप बनेगा ही बनेगा, ये मैंडेटरी है। ये अगर नहीं बना तो अब ये पहला पैटर्न क्लियर हो गया, लेकिन अब इस पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे, इस पैटर्न को अगले चार्ट पे कंप्लीट करेंगे। इस पैटर्न को यहाँ पे सिर्फ एक दो कैंडल। अब इस दो कैंडल के बाद हम चलते हैं अगले कैंडल पे, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, क्योंकि समझाने में बहुत समय लगता है। एवरीवन वाज सेलिंग, सब लोग बेच रहे थे, सेल कर रहे थे। सेल करने के बाद यहाँ पे तू नीचे चल, तू ऊपर चल, तू हंगामा फिल्म की तरह, तू मुझे मारना, कोई किसी को मारेगा नहीं, वहीं पे रहेगा। अब इसके बाद दो तरह का पैटर्न क्लियर होगा, दो तरह की कहानी बनेगी। अब इसके बाद स्टोरी शुरू होता है, पिक्चर यहाँ से शुरू होता है। अगर इसके बाद या तो प्राइस ऊपर जाएगा और या तो प्राइस नीचे आएगा, यही होगा ना? इसके बाद या तो प्राइस ऊपर जाएगा तो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, एक चीज मैंडेटरी है, इसके बाद या तो प्राइस ऊपर जाएगा या तो प्राइस नीचे आएगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा। या तो प्राइस ऊपर जाएगा या तो प्राइस नीचे आएगा। अगर ऊपर गया तो डिमांड जोन बन जाएगा और नीचे गया तो सप्लाई जोन बन जाएगा। ऊपर गया तो क्या बनेगा? डिमांड जोन, और नीचे गया तो बन जाएगा सप्लाई जोन। ओके नाउ ऊपर गया तो डिमांड, तो अब पहले ऊपर का एग्जांपल लेते हैं, फिर नीचे का एग्जांपल लेंगे। तो अब हमने ऊपर का एग्जांपल लेंगे, फिर नीचे का एग्जांपल लेंगे। तो ये हमारा
आप लोग कहते हैं चैट बंद, चैट, तो ये मैंडेटरी है कि इस कैंडल के बाद अगला जो कैंडल ओपन होगा 100 में से 90 केसेस में गैप होना मैंडेटरी है। अगर इफ देयर इज नो गैप, और ये छोटा सा वीक हो सकता है, बहुत बड़ा है तो गड़बड़ है। अगर कुछ इस तरह का कैंडल बन रहा है तो दिस इज नॉट अ जोन, दिस इज नॉट अ ट्रेड, दिस इज अ ट्रैप। ये कोई ट्रेड नहीं कहलाएगा, ये ट्रैप कहलाएगा। अगर बोरिंग कैंडल का कलर ग्रीन में बना यहाँ के बाद तो ये डिमांड जोन कहलाएगा, और अगर बोरिंग कैंडल का कलर रेड में बना तो ये सप्लाई जोन कहलाएगा, लेकिन गैप दोनों में होना चाहिए। वी आर लर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, ठीक है। और फॉर्मेशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगा। फॉर्मेशंस हमेशा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिमांड जोन क्या होता है यही पता नहीं है। मैं लेट में कहूं तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं डिमांड जोन का। तो डिमांड जोन में एक चीज मैंडेटरी है कि यहाँ पे एट दिस प्राइस पॉइंट देयर वाज फाइट, यहाँ पे फाइट हुआ, तो प्राइस यहाँ पे क्यों लौटेगा? व्हाई अनफिल ऑर्डर कैंडल वर्क, ये प्राइस यहाँ क्यों लौटेगा? क्योंकि ये गैप देके मार्केट बहुत ऊपर चला गया। फॉर एग्जाम्पल, इसका प्राइस एट दिस प्राइस पॉइंट प्राइस वाज 1000, और ये कैंडल पहले कैंडल में ओपन होके प्राइस चला गया 1050। अगर मुझे 10 क्वांटिटी लेना है तो 10 क्वांटिटी इनटू 50 रुपीज, तो हमें डिफरेंस पड़ता है 500 रुपए का। लेकिन अगर हमें 1 मिलियन या 5 मिलियन क्वांटिटी खरीदना है तो 5 मिलियन इंटू 50 रुपीज इक्वल टू 50 मिलियन का डिफरेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे? वी विल वेट एट दिस प्राइस पॉइंट, या हम बढ़ चढ़ के ले लेंगे। व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू, क्या करेंगे? हम लोग वेट करेंगे या ऊपर चढ़ के ले लेंगे? वी विल वेट। क्योंकि ये वेट क्यों करेंगे, समझिए वेट करेंगे क्यों? वेट करने का कारण क्या है? वेट इसलिए करेंगे कि यहाँ पे सेलर का फाइट था और यहाँ पे बायर का फाइट था और बायर जीत गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, वो कुछ लोग कौन थे वो 4 लोग जो कहते हैं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। वो 4 लोग मर गए। अब वो 4 लोग कौन रहे? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुझे किसी को करके दिखाना है, तो वो सब मर गए। अब किसको, अब कौन बोलेंगे? वो कौन 4 लोग? तो इसमें से उन 4 लोगों का नाम है प्रोफेशनल्स। ये गैप होना मैंडेटरी है। अगर ये गैप नहीं है तो ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये कहेंगे भैया 50 करोड़ लगाने से अच्छा है ना कि मैं तो बैठ के वेट करूंगा ऑर्डर लगा के। और उनके पास पैसा बहुत है, वो वेट करते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आप को कितना पैसा बनाना है 100 करोड़ बनाने के लिए। हमारे गुरुदेव एक लाइन कहते थे, मैंने उनसे पूछा एक दिन, अब मैं एग्जांपल कई बार दिया हूं कि सर कि गुरुजी एक बार टेल मी वन थिंग दैट कैन आई मेक 50,000 करोड़। तो उन्होंने कहा कि व्हेन जस्ट राइट ऑन दिस वर्ड by 2035 you will make near about 80,000 करोड़। तो मुझे पहले लगता था कि पगला गए हैं, सठिया गए हैं। 80,000 करोड़, यहाँ पॉकेट में $8,000 नहीं है, तुम 80,000 करोड़ की बात कर रहे हो। तो उन्होंने एक साइंस समझाया कि प्रोफेशनल्स का एवरेज जो रिटर्न है वो कितना है। तो प्रोफेशनल्स ट्रेड कम करते हैं। वो जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स बने हैं, जितने बड़े बड़े इंडिविजुअल्स स्टॉक मार्केट की दुनिया में कमाल किए हैं, उनका एवरेज जो रिटर्न है वो 2 से 3% का है।
1%, 1.5%, 2%, 3%, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करें चाहे वो ट्रेडिंग करें। लेकिन हम लोग ऑप्शन खरीदते इसलिए हैं क्योंकि हम लोग रातों रात अरबपति बनना चाहते हैं। तो मैं बड़ा धीरे धीरे चलने वाला आदमी हूँ, मुझे उस साइंस के बारे में पता चल चुका है। उन्होंने हमें समझाया कि इफ यू वांट टू बिकम अ सुपर रिच का फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा नहीं पता। उन्होंने कहा कि अगर तुम 1 लाख रुपीस पे काम करो और 1 लाख रुपए से तुम्हारा इच्छा है कि मैं 50,000 रुपया पर मंथ निकाल लूं, विड्रॉल कर लूं, ये मेरा हाउस एक्सपेंस है, तो दिस इज इम्पॉसिबल इन फर्स्ट 1 ईयर। इम्पॉसिबल। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो 3 महीने तक करोगे, चौथा महीना सब कुछ मार्केट को डोनेट करके चले जाओगे। तो मैंने कहा कैसे पॉसिबल है? बोले डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू मेक 5% पर मंथ। मैंने कहा 5% तो बड़ा आसान है। 5% के लिए हम अगर 5 जोन भी चलाते हैं एक महीने में, 5 जोन में से 2 जोन मेरा स्टॉप लॉस देता है और अगर 3 जोन अगर टारगेट देता है तो मैं तो 5% बना लिया। बोले हाँ यही साइंस है। तो अगर 5% बना के क्या होगा? 5% बना के अगर 5% सिंपल देखा जाए तो आपका 60% पर ईयर होता है। लेकिन अगर कंपाउंडिंग में देखोगे तो 1 लाख विल बिकम 2,37,000 इन 1 ईयर। सिर्फ 5% पर मंथ, सिर्फ 1 से 2 ट्रेड, वो भी 1:5 सही अगर चला तो आप 5% पर मंथ बनाएंगे। 1 से 2 ट्रेड पूरे महीने में, जो कि अपने आप में टफ टास्क है कि 2 ट्रेड ही लेना है, ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है। दैट इज ए टफेस्ट टास्क। तो 1 लाख मेरा बन गया 2,37,000 रुपया। अगला साल एक डबल कर लिया हमने, फिर अगले साल मेरा एक ही टारगेट रहेगा कि 2,37,000 में से 5% बनाना है। तो विश्वास कीजिए इन्होंने जो कैलकुलेशन बताया था, विद द हेल्प ऑफ 1 लाख रुपीज इन 13 ईयर्स, 15 साल मेरा हो चुका है ट्रेडिंग में। बोले 15 साल तक कोई मैजिक नहीं होगा, 10 साल तक कोई मैजिक नहीं होता है, लेकिन 30वें साल जाके तुम कम से कम 16,000 करोड़ के मालिक हो गए। मैंने इनके कैलकुलेशन को नकार दिया कि बुरो पागल हो गए। 16,000 करोड़, आप इस कैलकुलेशन को लगाइएगा, विश्वास कीजिए ऐसा ही होता है। मैं गरीब जलवा जरूर, मुझे गरीब मरना नहीं है। वो 16,000 करोड़ बताए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं 2035 तक क्या डोनेट कर दूं, मैं 2 लाख करोड़ बनाऊंगा, क्या डोनेट कर दूं, ऐस मौत से जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन कमाऊंगा जरूर। ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, उनको बताए कि ऑप्शन वाला भूत नहीं जा रहा है। मैंने कहा ऑप्शन वाला भूत तो भगाना पड़ेगा। कि ऑप्शन करते क्यों है या फॉरेक्स आप करना क्यों चाहते हैं? पहला चीज, आपको जल्दी डबल करना है। विश्वास कीजिए कभी नहीं होगा, प्रोसेस स्लो है। और आप कभी फ्रस्ट्रेट हो गया हो, फ्रस्ट्रेशन में 9 महीने का बच्चा 2 महीने में नहीं निकाल सकते पेट से। 9 महीने का प्रोसेस लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस के लिए हम डिमांड जोन को पकड़े, और इस डिमांड जोन में प्रोफेशनल्स कहते हैं अब यहीं पे बैठो, डोंट लीव दिस स्पेसिफिक एरिया। वो कहते हैं बैठो जी। वो क्या करते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं अपने ऑर्डर को लगा के। इसलिए मैं बोलता हूँ जीटीडी विथ नो मनी ब्लॉकेज। ऑर्डर तो लग गया लेकिन पैसा ब्लॉक नहीं होगा। जीटीडी विथ नो मनी ब्लॉकेज का साइंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्रोकर को बोलता हूँ कि मुझे एक फ्लैट चाहिए एंड द करंट मार्केट प्राइस इज 10 CR। अगर कोई उस एरिया में वही प्रॉपर्टी 6 CR में, 10 CR में, तो जब चाहो तो खरीद लो। हम प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे? हम खरीदेंगे, सस्ते मिलेगा तभी तो खरीदेंगे। 6 करोड़ में खरीदने वाला होगा तो मुझे बताना। तो ब्रोकर क्या कहेगा? क्या ब्रोकर हमसे पहले 6 करोड़ लेके ब्लॉक कर देगा? या 6 करोड़ छोड़ो, क्या ब्रोकर मेरा 1 करोड़ लेके पहले अपना सा ब्लॉक कर लेगा? ब्लॉक करेगा? प्रॉपर्टी में ब्लॉक करता है? नहीं।
जब रियल मार्केट में ब्लॉक नहीं करता है तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप ऑर्डर लगाते हो, गुड्स टिल डिलीवरी मनी शुड नॉट बी ब्लॉक्ड। गुड्स टिल डिलीवरी मनी शुड नॉट बी ब्लॉक्ड। पैसा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन आप कहते हैं पैसा ब्लॉक हो जाता है, मतलब आपका ब्रोकर चोर है। चोर के साथ बड़ा व्यापार प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केसेस में आप दो लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन विल द हाईएस्ट बॉडी इन द बोरिंग कैंडल, ये पहले था। जब 3 है, जब 1 है तो वीक टू वीक, अपर वीक टू लोअर वीक मार्क कर सकते हैं। डिजिटल लाइन लोएस्ट लो इन द पैटर्न, तो डिजिटल लाइन पहले मार्क कीजिए, डिजिटल लाइन पहले मार्क कीजिए। फॉर एग्जांपल दिस बाय द चार्ट ऑफ, अभी चला है टीसीएस का चार्ट चला। अब पहले हम इसका एग्जांपल लेंगे, कि जो चला है उसका एग्जांपल लेने को बुराई नहीं है, टीसीएस का एग्जांपल लेंगे। और ये लोएस्ट लो इन द पैटर्न, तो जो लोएस्ट लो दिखेगा उसको बिल्कुल टच करके मत रखिएगा, उससे थोड़ा सा नीचे गैप दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे। और ये हमारा हो गया, मतलब अगर इस लाइन को क्रॉस किया, तो इसका लॉस बुक कर लीजिए। मीन्स एग्जिट विद अ स्मॉल लॉस बुक करके निकल जाना है। एंट्री लाइन का बहुत कुछ है। एंट्री लाइन में अगर इस कैंडल में बॉडी होता तो इसके बॉडी के ऊपर लेते, लेकिन बॉडी नहीं है तो जो वीक टू वीक है वहां लेंगे, और जिस तरह से जितना गैप नीचे दिए हैं उतना ही गैप आप इसके ऊपर दीजिए। इसको बोलते हैं बफर। ठीक है, अच्छा, एक अजय पांडे जी का क्वेश्चन आया, सर पैसा ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन पैसा तो रखना पड़ेगा इंडियन में, आप बिजनेस करने चले हैं, पैसा तो रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कमाना है। उतना पैसा तो होना चाहिए जिससे आप कम से कम 6 से 8 महीना अपने घर का दाल रोटी चला सके, क्योंकि इसमें तो 6 से 8 महीने तक पैसे नहीं आएंगे। अगर कोई बोलता है तो झूठ बोलता है, आपको बरगलाता है, आपको बेवकूफ बनाता है, मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री लाइन। हम जिद पे अड़े हैं, खरीदेंगे तो यहीं पे खरीदेंगे, मतलब लट हम यहीं पे गाड़ेंगे। मीन्स प्री डिफाइंड एंट्री। अब प्राइस, मान लीजिए आपको मन करता है यहां से खरीदें, व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस? मन कर गया यहां से खरीदें, कर दो ना। लेकिन अब आप एक क्वेश्चन पूछिए, आप कहीं जहां से मन करे, जहां से मन करे आप खरीदिए, लेकिन पहला क्वेश्चन ये पूछिए कि अगर कहीं से भी खरीदेंगे, स्टॉप लॉस लगाने का मैकेनिकल और मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? क्या आपने कुछ रिसर्च किया है, या ऐसे ही कोई बोल दे ऊपर चले जाओ ऊपर चले जाए, कोई बोल दे नीचे चले जाओ नीचे चले जाए, कोई बोल दे दाएं चलो दाएं चले जाए, कोई टेलीग्राम चैनल चला रहा है उस पर चले जाए, कोई 9-12 बजे न्यूज चैनल पे बोल दे ऑप्शन खरीद लो, ऑप्शन खरीद ले, कोई 9-15 बोलता है कि देखो तुम्हें खरीदना है फलाना स्टॉक खरीद लो, तुम खरीद लो बेटा, मेरा उसमें कुछ नहीं है, लंका लगेगी तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है। अरे हाउ कैन समवन एडवाइज कि तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो, मेरा तो उसमें लगा हुआ नहीं होता। आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट दैट स्पेसिफिक स्टॉक्स। तुम अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ले सकते हो, और रिस्क तो हम ले ही रहे हैं, फिर तुम किस बात का एडवाइजर? मुंह से गाली निकलता है अच्छी वाली उन लोगों के प्रति। मेरे नाम का भी ऑप्शन चैनल है, तो इसमें नाम बढ़ रहा है ना। देखिए मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, मैं कोई नहीं करता, अब लोग ले रहे हैं, किसी का दुकान चल रहा है चलने दो। ठीक है, आगे तो ये डिमांड जोन का रूल सिंपल है कि आप डिमांड जोन में स्टॉप लॉस पहले लगाना सीखिए,
चाहे एंट्री मिले ना मिले, हमारा पहला स्टॉप लॉस मीन्स डिजिटल लाइन मार्क करना पहले मैंडेटरी है। ठीक है, ओके। डिजिटल लाइन मार्क करना पहले मैंडेटरी, आप चाहे कुछ कीजिए मत कीजिए। और ये लाइन आप फॉर एग्जांपल ये हमारा चार्ट है एनएमडीसी, तो एनएमडीसी का प्राइस नीचे आ रहा है, तुमने सोचा चलो एनएमडीसी ऊपर चला गया, अगला दिन नीचे आया, खरीद लो, खरीद लिया, फिर अगला दिन नीचे आ गया, फिर खरीद लो, कितना खरीदोगे? फिर अगला दिन नीचे आ गया, खरीद लो, फिर कितना खरीदोगे? फिर अगला दिन नीचे आ गया, खरीद लो, कितना खरीदोगे? कितना, मुझे समझाओ ना भाई। फिर अगला दिन नीचे आ गया, खरीद लो, कितना खरीदोगे? इसे फाइनली यहां तक आना है, इस प्राइस तक आना है 203 तक। इसके ऊपर कहीं भी आप खरीदेंगे तो आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं पता है कि आप अपने लॉस को कहां पे रोकेंगे। कुछ लोग हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। क्वेश्चन जेन्युइन ये है कि रवि भाई कितने देर में आएगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं कहता हूं 3 महीने का जो प्रोसेस है ना, जो तुम आज मार्क करोगे हो सकता है 3 महीने बाद आए। आज मार्क करोगे तो आज ही नहीं आएगा। जैसे कि हर चीज का खाता भी बनाते हैं कि हमने किसको कितना लिया बैंक में, कब किसको उधारी दी, कब किससे उधारी ली। लेकिन ट्रेडिंग में अगर मैं 100 में से 99 लोगों से पूछूं कि आपके पास बुक है जहां पे ये कि कब कौन सा प्राइस पे किस प्रोडक्ट को खरीदना, नहीं जी 9-15 तो जुआरियों की तरफ बैठ जाते हैं, सामने लुटपिट के आ जाते हैं, अगले दिन वाली जेल करके फिर घुस जाते हैं, फिर लुटपिट के शाम तक वापस निकल जाते हैं। तो इस दिन मार्केट को लगता है कि मैं बाहर चला जाऊंगा तो मुझे मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दे देती है, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, अगले दिन फिर एफडी तोड़ के पैसा लगा देते हैं, फिर सामने लुटपिट के आ जाते हैं। चौथे दिन फिर यही घटना दोहराते हैं कि फिर बैंक में थोड़ा बैलेंस था उसको फिर लगाते हैं, फिर थोड़ा पैसा बनता है, फिर और बैलेंस लगा देते हैं, फिर लुटपिट के आ जाते हैं। क्यों? स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ये लुटपिट वाली घटना इसलिए है क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे क्या लुटना पिटना तय है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे। तो ये डिमांड के केस में आप यहां पे लगाएंगे स्टॉप लॉस और ऊपर लगाएंगे एंट्री। इसको थोड़ा सा मैकेनिकल वे में समझते हैं क्योंकि मैं बड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं आज, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। क्यों आएगा? क्योंकि प्राइस वहीं पे रुका हुआ है। ठीक है, प्राइस वहीं पे रुका। अब हम इसका इंतजार करेंगे क्योंकि अगर कहीं ऊपर से खरीद लिए तो स्टॉप लॉस क्या होगा? पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि आप कहीं भी ऊपर से खरीद लिए, आप नेकेड ऑर्डर, गंदा एग्जांपल दे रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, नेकेड ऑर्डर आपको नंगा करके चला जाएगा। नेकेड ऑर्डर नेवर प्लेस ए नेकेड ऑर्डर। नेकेड ऑर्डर मतलब सिर्फ हमने बाय कर लिया। क्यों बाय किया? नीचे आया और बाय कर लिया। क्यों बाय किया? नीचे आया और बाय कर लिया। क्यों बाय किया? नीचे आया और बाय कर लिया। क्यों बाय किया? अगर यस बैंक इतना पावरफुल होता तो वापस अपने 400 के प्राइस पे चला गया होता। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है ना, ये आपको इंटरटेन करने के लिए जा रहा है, आपको इंटरटेन करने जा रहा है। आप में से 100 में से 90 इंसान, 95 इंसान से पूछूं तो आप यस बैंक में अपना अकाउंट खुलाना पसंद नहीं करते। नया बिजनेस है, यस बैंक में अकाउंट है आपका? नहीं है, मेरा भी नहीं है। जिस चीज में आपको यूज करना पसंद नहीं करते हैं उस चीज में आप पैसे कैसे लगा सकते हैं? पहले आया नंगा करके चला गया, अब देखा कि लोग उसमें ट्रेड करना बंद कर दिए तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम जारी किया कि थोड़ा सा जाओ, और एक बार ऐसा नंगा करके नीचे लाएगा
कि फिर आप कुछ सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, क्योंकि एग्जांपल्स देखना बहुत जरूरी है, एग्जांपल्स देखना बहुत जरूरी है। ये ट्रैप नहीं है श्रीमान तो क्या है, मुझे समझाइए ना आप। मैं तो पिकलू भी कहता पापा आप नहीं, मैं क्या समझाओ, मैं समझने को तैयार हूं। ये ट्रैप नहीं है तो क्या है, ट्रैप नहीं है तो क्या है। ये पेटीएम जब गिरा तो लोगों ने कहा कि पेटीएम तो मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ से ऊपर, मॉर्गन स्टैनले का पैसा फंसा हुआ, उन्होंने एक पैसे देके न्यूज चलवाया कि अभी फिजिकल मिलना बताऊंगा, न्यूज चलवाया कि चलो जब अपना पैसा निकाल लूं, तो उन्होंने भारी 200 करोड़ का रकम लगाया। 200 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। पगलों ने सबने हमसे कहना शुरू किया सर पेटीएम में तो मॉर्गन स्टैनले आ गई, वेरी गुड। ले गए और ले जाने के बाद अपना प्रॉफिट बुक करके वो निकल गए, आपको बेवकूफ बनाया गया। ठीक है, और इससे पहले सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस, अब स्टॉप अगर मान लीजिए किसी भी ट्रेड का स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 98 रुपीज है और एंट्री हमारा 100 रुपीज है, ये हमारा एंट्री है। तो सबसे पहली बात है, सारा जो गेम शुरू होता है वो गेम शुरू होता है क्वांटिटी से। क्वांटिटी से गेम इसलिए शुरू होता है अगर आपका 10,000 रुपीज का कैपिटल है या 1 लाख रुपीज का कैपिटल है तो रिस्क आपका हो गया 500 रुपीज। तो 500 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 250 क्वांटिटी। अगर आप 10,000 के कैपिटल में 250 क्वांटिटी लेंगे तो आप 1 लाख रुपए का रिस्क ले रहे हैं, अपने कैपिटल 10% का रिस्क ले रहे हैं। तो पहले स्टॉप लॉस मार्क करना सीखिए। टारगेट मार्किंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन इस मार्किंग के बाद एक और मार्किंग समझाता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। अगर इस मार्किंग के बाद अगर कैंडल नीचे बनता है तो सप्लाई जोन बनता है। क्यों बनता है सप्लाई जोन? क्योंकि जोन मार्किंग इज ऑल अबाउट, समझना इतना आसान नहीं है कि सब लोग समझ जाएंगे। जोन मार्किंग इज ऑल अबाउट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर प्राइस यहां से ऊपर गया है तो नेक्स्ट टाइम इफ प्राइस विल कम इनटू दिस एरिया वापस यहीं से ऊपर जाएगा। दैट इज नोन एज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास है, ये पूरा हिस्ट्री है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप लोग कहते समझा दीजिए, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो अगर हम अभी आपको बोल रहे हैं कि इफ यू आर गोइंग टू ट्रेड इनटू एनएमडीसी तो एनएमडीसी में आप यहां इंतजार कीजिए। लेकिन इंतजार क्यों करेंगे? क्यों आपको लगता है कि पैरासीटामोल देने से बुखार कम हो जाएगा? क्योंकि पहले भी पैरासीटामोल, अब बुखार लगाओ तो लिटिल तो देंगे नहीं कि 2 पैक ले लो बुखार ठीक हो जाएगा। हाँ, बच्चों को बुखार लगाओ तो 2 लिटिल देंगे आप कि पैरासीटामोल ही देंगे? तो ये आपका हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अब एक क्वेश्चन आता है कि कितना साल पुराना जोन चल सकता है? तो मेरा 13 साल पुराना जोन चला है, मेरा 13 इयर्स ओल्ड जोन मेरा चला है। 13 साल पहले का बना हुआ जोन मैं चलाया हूं उसको। तो इतिहास, अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। एचडीएफसी लाइफ इसी स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं करता हूं क्योंकि मुझे छोटा लगता है। यहाँ पे एक चार्ट है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन, क्या चलेगा? मैंने कहा कि मत मानो, रवि आर कुमार की बातों को मत मानो। आप सबसे पहले एक ही चीज देखो कि अगर जोन भरोसा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी डन। बहुत दिनों से सितंबर 2021 लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन 2020 था। सितंबर 2021 वाज द ईयर यहाँ पे, और यहाँ पे इसका पिक था 776। मार्केट प्राइस को नीचे लाए, पगले छोटे ग्रीन कैंडल बना के इसको ऊपर ले चले जाए। फिर मार्केट प्राइस नीचे लाए, पगले एवरेज करें। फिर मार्केट प्राइस को नीचे लाए, पगले उसको एवरेज करें। फिर मार्केट प्राइस को नीचे लाए, पगले उसको एवरेज करते थे। फिर मार्केट प्राइस को नीचे लाए,
तो अगले उसको एवरेज करते थे, फिर मार्केट प्राइस को नीचे लाए, अगले उसको ऊपर ले जाते थे। आखिर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 456 के ऊपर बाद ही नीचे नहीं गया? यहीं तक क्यों आया? इसका कारण सिंपल था, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन और डायलॉग विल रिमेन सेम। पीछे देख पीछे मींस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराएगा, इसलिए पीछे देखो पीछे। और ये डेट क्या था? द डेट वाज 20 मार्च 2023, 20 मार्च 2023। और अगर आप पीछे चलेंगे, पीछे देख पीछे, तो ये था 24 अप्रैल 2020। और ये स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, ये हमारा जोन था। और इसी जोन को टच करके प्राइस हमारा ऊपर गया। तो इसमें मैजिक क्या है? मत मानिए हमारी बात, अब कहते हैं मुझे नहीं समझ में आता है, समझना तो पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये डिमांड जोन का फॉर्मूला यही है। अगर आपको डिमांड जोन के फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला आता है, मैं सप्लाई जोन आज कवर नहीं करूंगा, डिमांड जोन के फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला आता है, और उस फॉर्मूले का नाम है, मैं क्लास लंबा चलेगा, 1-1.5 घंटा चलेगा, जब तक प्रभु जी की इच्छा। क्योंकि आज मैं जोन ढूंढना तो मास्टरी तो सिखा ही दूंगा, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो। तो डिमांड जोन के फॉर्मूले में एक और फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आता है कि अगर अगर कैंडल हमारा ग्रीन कलर में बना, ग्रीन मतलब यहाँ पे हमारा ओपन हुआ और यहाँ पे हमारा क्लोज हुआ। अब ग्रीन बनने के बाद ये एक छोटा सा कैंडल बना। अच्छा, कभी कभी इसमें वीक नहीं भी बन सकता है, छोटा सा कैंडल बना, तो ग्रीन के बाद एक छोटा सा कैंडल बना, और इसके बाद ये लेकिन ये बोरिंग। अगले कैंडल में एक गैप का होना मैंडेटरी है। 100 में से 90 केसेस में आप गैप देखेंगे, और एक कैंडल कुछ इस तरह का गैप बना के चला गया। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ फील्ड अनफिल्ड और फिल्ड, फील्ड अनफिल्ड, फील्ड का पैटर्न है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। जब फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न है, सिंपल एक बातें हम करते हैं कि ये हमारा होगा स्टॉप लॉस और ये हमारा होगा एंट्री। माने क्यों? क्योंकि ये जो गैप है इसी को फिल करने मार्केट आएगा। ये जो गैप है इसी को फिल करने मार्केट आएगा, चाहे आपको पसंद हो। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, ये बोरिंग चैप्टर है, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अगले मंगलवार को सुनो, अगले मंगलवार को शाम 8 बजे अनारकली डिस्को चली का फिल्म दिखाया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट होगा। समय पर पधारने की कोशिश करें, कृपा करें। ऐसा कुछ होता है ना? उसमें ज्यादा मजा आएगा ना। अगले मंगलवार को जमहूरियत का नाच दिखाया जाएगा, सब लोग समय पे उपस्थित होकर उस नाच का आनंद लें। वो टॉपिक नहीं है। आप लोग को वो चाहिए। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बिना उसके आप लोग थोड़ा सा एनर्जी आपका थोड़ा कम हो जा रहा है। मैं दिखाता हूँ। देखिए हमारा एक सप्लाई जोन था, उस पर भी चलेंगे। सप्लाई देखिए चला है। खैर अभी क्या करेगा 1 मिनट का चार्ट। देखिए मैं कितना फास्ट एक्शन लेता हूँ, सिर्फ मेरे एक्शन लेने के तरीकों को आप समझिएगा। 1 मिनट का चार्ट।
भैया मेरे, क्योंकि अभी आप इस पूरे टॉपिक को पढ़े नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे। राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। हाँ, ये हमारा चार्ट है टेस्ला का। लाइन खींच दिया हमने, ठीक है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये हमारा चार्ट है टेस्ला का, ओनली 1 मिनट चार्ट। जमुरे, बच्चों को कुछ मैजिक देखना है, दिखाओगे? तो जमुना बोलता है, जी सरदार, लेट्स हैव अ लुक, इफ आई कैन फाइंड समथिंग एंटरटेनमेंट फॉर यू। लेकिन इससे लर्निंग नहीं होगा, बार बार बता रहा हूँ, इससे लर्निंग नहीं होगा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्रोडक्ट है। देखते हैं 15 मिनट बाद क्या होता है, क्या सालू की शादी हो पाएगी। तो सालू की शादी का आनंद लेने के लिए हम लोग 15 मिनट बाद लौटते हैं और शादी का पूरा आनंद लेते हैं, ठीक है। इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ ये है कि यहाँ तक जाके इसको लौटना है, गड़बड़ी है, फिर ऊपर जाएगा। नो, इसके डिमांड जोन में ये हमारा एंट्री होता है। अब कभी भी किसी भी डिमांड जोन में एंट्री या स्टॉप लॉस जब मार्क करते हैं तो सबसे पहला जो रूल्स आपको फॉलो करना है किसी भी चार्ट का, पहला रूल्स फॉलो कीजिए 1 2 का 4 टीआर और एटीआर। और एक रूल्स उसके साथ में आज आपको कहूंगा कि अगर 1 2 का 4 पूरा नहीं हो रहा है तो इसके साथ आज मैं कवर करूंगा 3 लेग आउट कैंडल। तो सबसे पहले किसी भी ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उस चार्ट को समझिए। अगर आप चार्ट को नहीं समझेंगे तो ट्रेड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चार्ट को समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 1 2 का 4 टीआर एटीआर काम कैसे करता है, 1 2 का 4 टीआर एटीआर काम कैसे करता है, 1 2 एंड 4। और ये 4 3 कैंडल को मिलाकर भी हो सकता है, 4 3 कैंडल को मिलाकर भी हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा समझाना, आज बहुत बोरिंग चैप्टर है, मैं ऐसा इतना बोरिंग चैप्टर पढ़ाने के मूड में कभी रहता नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत बोरिंग चैप्टर, लास्ट क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग था और ये लर्निंग प्रोसेस में ऐसा बोरिंग होता है। मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दूंगा, पूरी जानकारी आपको परसों मिलेगा। एक ये बैनर देखिए, ये हैदराबाद में हम लोग मिल रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM। हैदराबाद में मिल रहे हैं हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM 3 तारीख को। मैं कैसे आऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन आऊंगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये हमारा एक, हम लोग बस एक मीटअप का एक प्लान बनाए हैं इन हैदराबाद। So that's why ओके, प्लेस आपको सेकेंड को इवनिंग में मिलेगा। अब तक सपोर्ट टीम को इसके बारे में कोई पता नहीं है और सपोर्ट टीम को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। सपोर्ट टीम को इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये फिजिकल मीटिंग है हैदराबाद में, ठीक है। सब लोग आ सकते हैं लेकिन सेकेंड को इवनिंग में ही आपको जानकारी मिलेगी, उसके पहले आपको जानकारी नहीं मिलेगी। सेकेंड को इवनिंग में जानकारी मिलेगी। सेकेंड को आप 10 बजे के बाद सपोर्ट टीम, क्योंकि उनको भी 10 बजे के बाद ही जानकारी पहुंचेगा, अभी उनको भी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्लानिंग टीम कर रही है।
आगे तो अगर हम थ्री लेग आउट कैंडल को समझते हैं तो ये कैसे काम करता है। थ्री लेग आउट कैंडल कुछ इस तरह से काम करता है। पहला, अगर अगर कोई भी ट्रेड हम मार्क कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड हम मार्क कर रहे हैं, तो इस ट्रेड को मार्किंग करने के लिए फील्ड या फील्ड, फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, वन, इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग अगर सेम है, टू, इसका क्लोजिंग उसका ओपनिंग सेम है, थ्री, तो 3 कैंडल तक ये काउंट हो सकता है लेग आउट में। और अगर ये हमारा लेग आउट, ये हमारा रैली ड्रॉप बोइंग रैली है, अगर ये हमारा ड्रॉप बोइंग रैली है तो इसमें भी फील्ड, अनफील्ड, वन, वन, टू और 3 कैंडल तक काउंट हो सकता है। लेकिन 3 कैंडल में एक चीज ध्यान देने वाला है, वर्सेस एटीआर की वैल्यू निकालेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैंडल के ही निकालेंगे। टीआर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पहले कैंडल का ही निकालेंगे, ये मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल का ही वॉल्यूम निकालेंगे। ये तीनों कैंडल हमारा काउंट होगा 1, 2 के 4 के मेजरमेंट के लिए, और इससे ज्यादा इस तीनों कैंडल का कोई भी काम नहीं है। तो और ये तीनों कैंडल हमारा XRPT में भी काउंट होगा, जिसके बिहाफ पे हम टारगेट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 3 कैंडल इसमें हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्रेड है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एक चार्ट की, लाइक हम लोग बात कर रहे हैं TCS का, हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS का ये जो हमारा ट्रेड था, इस चार्ट में इस कैंडल के बाद इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग बिल्कुल सेम है, तो ये भी एक लेग आउट में काउंट होगा। और इसका ओपनिंग, इसका क्लोजिंग सेम है, तो ये भी एक लेग आउट में काउंट होगा। 2 कैंडल का कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, 3 कैंडल फॉर्मूला काम करता है। तो 1, 2, 3, इन तीनों के क्लोजिंग और ओपनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डेली चार्ट पे हो सकता है, लेकिन आवरली चार्ट पे इन तीनों के क्लोजिंग और ओपनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर इसका 1, 2 का 4 मार्क करते हैं, तो इसका 1, 2 का 4 कुछ इस तरह से मार्क करेंगे, दिस इज योर 1 मार्क हो गया, दिस इज योर 2, पूरा वीक टू वीक चलेगा, वीक भी साइड में काउंट होता है। और इसका जो 4 होगा, क्योंकि ये कैंडल यहां से बना हुआ है, यहां से लेके इसको आप यहां तक काउंट कर सकते हैं कि लास्ट यहां तक है। तो 1, 2 का 4, 1, 2 का 4, 1, 2 का 4 से ज्यादा है, मतलब ये कैंडल सही है। तो ये 1, 2, 3 लेग आउट। 3 लेग आउट का मतलब ये होता है कि XRPT में बताता है कि अगर 3 लेग आउट का बॉडी जहां तक है वहां तक आपको टारगेट मिल सकता है, लेकिन टारगेट मिलेगा पहला 1:5 बुक करने के बाद, मतलब पहले 1:5 बुक करने के बाद यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। ये 3 लेग आउट का रूल कहता है कि यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जांपल सबके ऊपर सर्वोपरि है। एग्जांपल्स का दूसरा पार्ट, हम एक ट्रेड आपके साथ डिस्कस करते हैं रिलायंस का। दिस इज द चार्ट फॉर रिलायंस इंडस्ट्री। बहुत बार डिस्कस किया उस ट्रेड को, और उस ट्रेड को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि ट्रेड्स वही है, चार्ट वही है। आने वाले ट्रेड पे किस बिहाफ पे आप वेट करेंगे, कैसे वेट करेंगे, क्या भरोसा रहेगा। तो इसमें ये हमारा बोरिंग कैंडल, ये हमारा बोरिंग कैंडल, तो इसका जो लेग आउट काउंट होगा 1, 2, 3, 4 या 2 का रूल से होता, मतलब यहाँ तक टारगेट देगा ही देगा, ये गारंटी पहले से है। लेकिन ये पहले 1:5 बुक करने के बाद, पहले आपका काम है 1:5 बुक किया जाए, प्राइस आया, टच किया और यहां तक जाएगा, ये प्री डिफाइंड था,
इसके बाद मार्केट किधर जाएगा हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक जाएगा मार्केट हमें उतना पता है। तो वो इसको बोलते हैं 3 लेग आउट कैंडल, ठीक है, 3 लेग आउट कैंडल। पहले ये जैसे किसी भी अच्छे ट्रेड्स की बात करेंगे, चाहे आप बात कीजिए एनएमडीसी, एनएमडीसी का एक ट्रेड हमारे पास आने वाला है, एनएमडीसी का एक ट्रेड हमारे पास आने वाला है। तो एनएमडीसी का जब ट्रेड आने वाला है तो इसमें क्या 3 लेग आउट है? बिल्कुल नहीं। एनएमडीसी का ट्रेड हमारे पास सिर्फ एक ही लेग आउट है और यहाँ तक हमें पहला ऑर्डर का टारगेट बुक करके निकल जाना है। तो एनएमडीसी में सिर्फ और सिर्फ एक लेग आउट है, 1 लेग आउट, ओनली 1 लेग आउट। लेकिन अगर इसी एनएमडीसी की बात करें, अगर इसी एनएमडीसी की बात करें, इसके नीचे जाएंगे तो आपको दूसरा ट्रेड मिलेगा, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 1 लेग आउट ही है, इसमें 2 3 4 लेग आउट कैंडल नहीं है। अगर इसी एनएमडीसी की बात करें, थोड़ा पीछे चले, थोड़ा सा इतिहास को देखें, तो इसी एनएमडीसी में और पीछे चले, तो इसी एनएमडीसी में पीछे चलेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 2 और 3 लेग आउट था, 1 2 3 लेग आउट, 1 2 3। तो ये इसका टारगेट यहाँ तक मिलेगा, ये भी तय है, लेकिन तय तब है जब आप 1:5 बुक कर लेते हैं, तब प्राइस ऊपर जाएगा। पहला 1:5 बुक करना सीखिए। तो आज के अकॉर्डिंग जब भी आप एक डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढते हैं तो चार्ट में पहले 4 चीजों को मार्क करना शुरू कीजिए। पहला 1 2 का 4, अगर 1 2 का 4 है, दूसरा मार्क करना शुरू कीजिए TR वर्सेस ATR, और तीसरा मार्क करना शुरू कीजिए वाइट एरिया, और चौथा एक चीज ऐड करना शुरू कीजिए 3 लेग आउट कैंडल। अगर 3 लेग आउट कैंडल नहीं भी है तब भी जोन चल सकता है। अगर जैसे कि आज का एक ट्रेड हम लेते हैं, और ये हमारा ट्रेड था GAIL, गेल का एक ट्रेड था, और इस गेल के ट्रेड में अगर आप डिमांड सप्लाई नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे? यहां से ले लेंगे, गेल ऊपर जा रहा है, यहां से ले लेंगे, अभी ऊपर और करेंगे क्या? व्हाट एग्जैक्टली विल डू? आपको ये नहीं पता कि इफ यू डोंट नो व्हाई प्राइस केम हियर एंड वेंट अप फ्रॉम हियर, पता ही नहीं है। तो इस गेल के चार्ट में ये हमारा फील्ड कैंडल में ये हमारा कैंडल फील्ड कैंडल में ये हमारा 1 2 का 4, क्योंकि इसमें 3 कैंडल नहीं है, 2 कैंडल काउंट नहीं होगा, तो ये काउंट होगा या तो 3 काउंट होगा। तो ये हमारा 1 ये हमारा 1 का हर सेशन में मजा नहीं आएगा मुन्ना, टेंशन ना लो। हर सेशन अगले सेशन में मैं नाच का पूरा अरेंजमेंट रखूंगा, टेंशन मत, तो आज अटेंड कर लो 1 2 का 4 लगभग। इसमें दूसरा ट्राई कीजिए TR वर्सेस ATR, इंडिकेटर्स पे जाइए, यहाँ पे अप्लाई कीजिए ATR, ये ATR आ गया, यहाँ पे अप्लाई कीजिए ट्रू रेंज। यहाँ पे एक नर्सरी क्लास का टॉपिक नहीं है, ये एडवांस टॉपिक है और इसमें समय लगता है। कोई बेसिक वाला मैं क्यों बोलता हूँ 90 दिन के बाद आपका क्वेश्चन और नहीं लगता है हार्ड है, लुक फॉर समथिंग एल्स। अब इस कैंडल में दूसरा TR वर्सेस ATR, जब TR की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कैंडल को जैसे नीचे देखिए TR है, नीचे इसका ATR 3 है और TR 6 है। लेग आउट कैंडल में TR ATR में कभी किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं किया सकता है। आप लोग का मार्क किया हुआ जोन है जिसमें अगर TR is greater than ATR, if TR is greater than ATR, अगर किसी भी चार्ट पे if TR is greater than ATR, that is known as filled candle, and if TR is less than ATR, that is known as unfilled order candle. If TR is greater than ATR, that is known as filled candle, and if TR is less than ATR, that is known as unfilled order candle. आपको चार्ट पे देखना है, if TR is greater, इस कैंडल पे क्या है, इस कैंडल पे एक क्लिक कीजिए, इसका TR है 6, ATR है 3, filled कैंडल, इसका TR है 4.220, ATR 3.29, filled कैंडल, और इस कैंडल पे
ATR is 3.12 and ATR is 0. तो अनफिल ऑर्डर कैंडल रिजल्ट क्या हुआ, आया, टच करके ऊपर चला गया। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में एक टॉपिक को लेके है और उस टॉपिक का नाम, इसी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, TESLA, टेस्ला का एग्जांपल दिखाता हूँ। और टेस्ला का मैं पहले ये एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। टेस्ला का पहले मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस कैंडल को देखिए, ATR is 2.43, TR is 6.92। क्या पिकलो जोन नहीं मिल रहा है या ज्यादा जोन मिल गया, हाँ? नहीं पता चल रहा है इस पे। ATR is 2.18, TR is 2.17, क्योंकि एक आध टाइम फ्रेम और करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इस पे किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इसका ATR हमेशा ये अनफिल ऑर्डर कैंडल है, इसका TR हर हाल में कम होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसी टेस्ला के चार्ट पे, क्योंकि एग्जांपल्स कभी किसी सूरत में बदल नहीं सकता, कभी भी नहीं। मैं एग्जांपल्स इसी टेस्ला के चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि चार्ट वही है, चार्ट कभी नहीं बदलता। चार्ट हमारे आपके कहने से यूएस मार्केट का थोड़ा सा रूल्स अलग है। पहले एक मार्केट का स्पेशलिस्ट बनिए, तब दूसरे मार्केट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको टॉपिक कवर कर रहा हूँ। ये हमारा एक फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न था, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको वैलिडेट करेंगे। ये हमारा रैली बोरिंग ड्रॉप, इसका था ATR था 10.24 और TR था 20.71। इसका ATR था 9.24, TR था 5.31 और इसका ATR था 9.54, TR था 16.16। मींस इसका मतलब ये था कि ये जोन सही है और प्राइस, अभी सप्लाई आज नहीं पढ़ाया हूँ क्योंकि आज कवर नहीं कर पाऊंगा। मेरी भी तबीयत बहुत सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उतना एनर्जी नहीं लगा पा रहा हूँ आज। तो ये गया, टच किया, फिर कहेगी जाएगा, फिर गया, टच किया। जब तक उसको क्रॉस नहीं किया तब तक आप कैसे बोल सकते हैं कि ऊपर जाएगा? कोई सपना आया था? एक डिमांड जो ना सप्लाई जो आपको अरबपति बनाने के लिए, और एक डिमांड जो ना सप्लाई वो कंगाल बनाने के लिए। इसको आप ले लेंगे तो सही है, नहीं लेंगे तो गलत है। अगर हम अब NMDC की बात करें, कि अगर NMDC का स्टॉक आ रहा है नीचे, अगर इफ NMDC प्राइस इज कमिंग डाउन, देन इसका TR कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। TR is 8.05 and ATR is 4.04 और इसका TR is 5.15 and ATR is 3.88 और इसका ATR is 3.70 और TR is 1.30। तो ये हमारा होगा स्टॉप लॉस और ये हमारा होगा एंट्री। और इसमें आप जाएंगे लॉन्ग पोजीशन, एंट्री, स्टॉप लॉस। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पे। स्टॉप लॉस का एक लाइन बोला है मैंने, और लाइन क्या है? स्टॉप लॉस शुड बी लोएस्ट लो इन द पैटर्न। इस पैटर्न का लोएस्ट लो ये नहीं है, इस पैटर्न का लोएस्ट लो ये है, लोएस्ट लो इन द पैटर्न। और यहाँ पे लगाएंगे 1:5। तो अगर प्राइस आ रहा है तो आप अपने इस ऑर्डर के साथ बने रहिए, क्योंकि और कहीं जाएंगे तो आप सिर्फ जुआ खेलेंगे। साइंटिफिक ट्रेड करने के लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, और ये आपको इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको एक चार्ट। ये हमारा चार्ट है अडानी पोर्ट का। आज हम थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे अडानी पोर्ट का। और अडानी पोर्ट का एक ट्रेड है फील्ड अनफिल्ड फील्ड, बहुत कंफ्यूजन है। ये हमारा जोन है, ATR is 18.40 और TR is 45.70। तो सही है। इसको चेक करते हैं नीचे, ATR is 16.66 और TR is 25। और इसको चेक करते हैं, ATR is 16 और TR is 18.65। लेकिन क्वेश्चन एक है कि TR ज्यादा क्यों होता है और TR ATR क्यों काम करता है? इस पे एक एक्सप्लेनेटरी क्लास दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा क्योंकि आज पढ़ाने का ज्यादा मन नहीं है, क्योंकि बोरिंग चैप्टर में ज्यादा मजा नहीं आता। जो फील्ड कैंडल
आफ्टर इट हैपेंस का जो फील्ड कैंडल है उसका रेंज ज्यादा होगा, तभी तो प्राइस विल कम बैक। अगर नहीं होगा तो प्राइस वापस कैसे आएगा? तभी तो प्राइस वापस आएगा। तभी तो प्राइस आएगा। बच्चों छुट्टी, जाओ मजे करो, बहुत टॉपिक पढ़ा दिया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ना कि मैं आप लोग को बहुत भगा दिया आज मुझे फीलिंग आ रही है। इतना बोरिंग चैप्टर है ना, क्योंकि मैं क्या इतना बोरिंग चैप्टर है ना। मुझे पता है कि आप लोग मन से मुझे कितनी गालियां देते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, चैप्टर तो वही है, चैप्टर तो हम चेंज नहीं कर सकते। इसको रख लीजिए और अगले मेरे क्लास का इंतजार कीजिए। और क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है। एक कहाँ पे डाउनलोड होता है? एक कहाँ पे डाउनलोड होता है? इससे कहाँ पे होता है मेरा? ओके ठीक है, मैंने डाल दिया। रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। आज मैं बहुत कुछ पढ़ा रहा था, लेकिन पता नहीं एकाएक मन किया कि अब नहीं पढ़ाओ। थैंक यू। कल क्वेश्चन आंसर सेशन फरवरी, जनवरी और दिसंबर वालों का लिंक जाएगा अलग अलग दिनों का। तो उसको अपने ग्रुप को ज्यादा कचरे से मत भरिएगा। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन का रिकॉर्डिंग देखिए। पिछले 2 महीने का रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस रिकॉर्डिंग को देखिए। और 3 तारीख को हैदराबाद में मिलेंगे, जिसकी जानकारी 2 तारीख को आपके साथ शेयर की जाएगी। 2 तारीख को आपके साथ हम हैदराबाद का जानकारी शेयर करेंगे। Recording stopped.